तो प्रभादेव को नारद जी अपने बचपन से बताते हैं, दासी पुत्र बन गए थे आकर के, है ना। दासी पुत्र जानते कितना, है ना, स्थिति वैसी होती है। और पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए जाकर के वापिस फिर। ये भागवतम का ऐसा प्रभाव है, समझा कर, है ना। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, पृथ्वी ग्रह से इसको पियो। तो आगे बताए कि हमें कायन वाचा मन से इंद्रिया, हमें प्रत्येक शरीर के अंग से भगवान की सेवा करना चाहिए। मन बुद्धि जो भी जैसी है ना। जैसे 4 वर्ण आश्रम भगवान से निकले हैं, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, ब्राह्मण है तो इस ज्ञान को बांटे, क्षत्रिय है तो ऐसे सभी की रक्षा करे सभी के, है ना। और वैश्य है तो धन कमाए, है ना। और इस दान धर्म इसमें दे, और शूद्र है सबकी सेवा करें इन 3 वर्णों की जाकर के, है ना। ये विराट पुरुष से निकले। जैसे शरीर से सभी अंग निकलते हैं, हाथ पैर, है ना, सब शरीर का आधार लिए, तो इसका फर्ज है कि सभी शरीर के लिए सेवा करें, तो ये स्वतः प्रसन्न रहेंगे सब अंग जाकर के। तो इस तरह से बताया उन्होंने। जब कोई ऐसा नहीं करता है, जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता काम, अपने उदर पोषण के लिए, भैरम द्वितीय अभिनिवेश्यात्, जब माया का सहारा लेता है, भगवान को छोड़ देता है, ईशा उपेतस विपर स्मृति, हम तुम भगवान को भूल गए हो अनादिकाल से, और अपनी पहचान नहीं जान पा रहे। तो ये हम भक्ति के मार्ग से गुरुदेव का आश्रय लें, और इस प्रकार हम पुनः अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति मनमान ढंग से नहीं होती, इसमें बताया जाए गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए, हमें प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए, और मंत्र दीक्षा लें, और फिर इस प्रकार कई तरह के भक्ति के साधन है। तो भक्ति के साधन में क्या क्या करना चाहिए ये विधि बता रहे। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदार्थकानि, और गायन्ति विलज विरचेद संगाः। श्रवण सुभद्राणी, भगवान के बारे में सुने। अगर भगवान के बारे में नहीं सुनोगे तो संसार पर सुनना ही पड़ेगा तुमको जाकर के, है ना। तो जो मंगल करने वाला है, रथांग पाणे, है ना, भगवान का नाम एक रथांग पाणे, जो हाथ में चक्र धारण करते हैं, है ना। महाभारत के समय जब अर्जुन का बहुत युद्ध चल रहा था भीष्म पितामह का, है ना, तो उन्होंने ऐसे ऐसे चलाए जो अर्जुन की जीवन का खतरा बहुत बड़ा आने वाला हुआ ऐसे समझ के भगवान ने रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ पड़े जाकर, है ना। तो उस समय भगवान का नाम रथांग पाणी रखा गया, ये भागवत में आता है। चक्र धारण के ऐसे चक्र ऐसे ही होता है, सुदर्शन चक्र भी ऐसे ही होता है, ऐसे तो रथांग पाणी। तो जिस बुद्धिमानी व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है ना, मन हेड लीडर है सभी इंद्रियों का। अभी मन आगे आगे चल रहा है, बुद्धि पीछे है, और मन को कोई दिशा पता नहीं सब जाकर, है ना। बुद्धि पीछे चल रही है, तो बुद्धि की सहायता से इस मन को जीतना है जाकर। बुद्धि ड्राइवर है, मन लगाम है, तो लगाम ढीली कर दो, है ना। ड्राइवर हो ढीली कर दो अपने, तो खतरा ही फिर होगा सब जगह। तो बुद्धि की सहायता से इस मन को जीतना चाहिए जाएगा। बुद्धि लगाओ, है ना। जैसे धन कमाने में हम बुद्धि लगाते हैं, क्या व्यवस्था करें, कैसे जाएंगे, हर चीज का। तो इसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं बुद्धि कब लगेगी, जब ठोस रूप से ये जान जाओ 100% ये जीवन, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है।
जब तक ऐसी बात नहीं बैठा लोगे तब तक ऊपर मन से भक्ति चलती रहेगी जाकर। असली चित्तवृत्ति तो धन में है, संसार में भोगनों की जाकर। तो ये बात अच्छी तरह से बैठा है। तदा बुद्धि तदा आत्मनः तद निष्ठा तत्परायण गच्छति अपर पुनरावृतम ज्ञान निर्धूत कलम। जब बुद्धि और ये मन, आत्मन मन बोले निष्ठा, पूर्ण दृढ़ श्रद्धा कि वचन सत्य है कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सब जाकर के, है ना। तत्परायण, और तब उसकी शरणागति मेरे प्रति। तो गच्छन्ति अपनावृतम, जाएंगे अपनावृतम भगवत धाम। ये पावर्ग है संसार में, है ना। परिश्रम करना, है ना। कोई नहीं चाहता इतना परिश्रम, करवाया जाता है। ठंड में कोई नहीं भागना चाहता इस समय जाकर के, उठना पड़ता बाध्य होकर के। और एक भगवान की भक्ति के लिए सभी उठते हैं खड़े होकर के जी। प्रेम भगवान की सेवा के लिए उठते हैं। वो सेवा नहीं करते, बाध्य होकर भागते हैं। देखते हैं जैसे संडे हो, वो संडे हो कितना सुखी मानते हैं, जैसे राम जी को भरत मिले इतना सुख हो जाते हैं। आज संडे है, कल सोएंगे खूब जाकर सर। वैसे हम भगवान से तुम्हारी छुट्टी, आज नहीं पूजा कर पाएंगे, अगर लेट करेंगे 8-9 बजे जाकर के, है ना। भगवान तुम भी छुट्टी करो आज जाकर के, है ना। तो हम समझ सकते हैं, हम बाध्य होकर के हमें सब काम करवाया जाता है। उस दिन भी अगर पूजा करते रहोगे भगवान की, तब प्रेम कहा जाएगा सब जाकर के। तो बुद्धि पूरा पूरा भगवान की प्राप्ति में हम लगे, ऐसे स्थान पर रहें, ऐसे व्यक्तियों को संग करें। क्या चीज भक्ति के विपरीत है, उन चीजों को त्याग। रूप गोस्वामी में 6 चीजें शरणागति की बताई जाकर। कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। कृष्ण के जो चीज अनुकूल है उन चीजों को हमें स्वीकार करना है, भले कोई परिवार। तजिए ताय कोट वैदिशम जाके प्रिय न राम वैदे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखना चाहिए जगह अपने शास्त्र में मिले हैं इस बात के उदाहरण। अपनी भक्ति की रक्षा करो। ये बियाबान जंगल में अकेला खड़ा है जी, कई तरह से झोंके आएंगे इसको बुझाने के लिए, है ना। रक्षा करो अपने, स्वयं मनुष्य जीवन है अकेला, कोई अकेले ही यहाँ सफर करना है। अकेले ही आता है अज्ञात स्थान से, और अज्ञात स्थान को चला जाता है जीव जाकर। जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं भक्ति मार्ग में, भगवान उनकी सहायता करते हैं जाकर। तो हमें ऐसे स्थान पे, हाँ, तो प्रतिकूल चीजों का बहिष्कार, समझ गए। दीक्षा हो जाती ना, ऐसा अमुक नहीं खाना, चाहे कितना ही किसी की पार्टी बने रहे, जीभ स्वाद मारा जाता आदमी जाकर। जिभ्या बेगम बाचो बेगम, रूप गोस्वामी कहते हैं, है ना। तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए। ये आगे लिखते हैं जैव धर्म में, ये 5 चीजें नहीं सही होती हैं जिस कारण भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी होता है। भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्यों नहीं घर से बैराग्य आदि हो रहा है, वहीं चूल्हा चक्की चपे पूरी जिंदगी हो गई सब जाकर, और भक्ति भी कर रहे सर। भक्ति की पहचान ही है वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्यम, जन्यास वैराग्य हो जाएगा तुमको जाकर, भक्तों से जुड़े हुए जाकर। तो 5 चीजें ध्यान रखो अगर भक्ति में हमें बढ़ना जाकर के। जब धर्म में लिखा है तो क्या क्या, कौटिल्यता, कुछ कहते और करते कुछ हैं। कुछ मनुष्य का ऐसा व्यवहार होता है, जाते पूर्व को बताते हम पश्चिम जा रहे हैं, तो कौटिल्यता बोली जाती है। भक्त होकर के हम ऐसी चाल पट्टी की जो बातें करेंगे, ठगी पने कूटनीति की कभी नहीं आपका, ऐसे लोग यहीं पकड़े जाते संसार में जाकर। तो ये बहुत हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए जाकर के, है ना। तो ज्यादा संसारी धन के फेरे में पड़ोगे तो तुम्हें कुटिलता करना पड़ेगी जाकर के, क्यों बिना धन में 15 नट होती तब धन कमाया जाता है ना। तो चाल पट्टी वाले लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हें नहीं, तो तुम्हें लूट खा जाएंगे सब। तो ज्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं बढ़ाओ तो कुछ तुम्हारा सुरक्षा होने की संभावना है।
तो कौटिल्यता नहीं करना चाहिए जाकर के, कूटनीतिकतावाद, कपट व्यवहार, क्यों सत्य मार्ग है वहां जाने के लिए। भगवान सत्य है और सत्य ही रास्ता है, और सत्य को ही तुम्हें धारण करना पड़ेगा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। देखो देवता बोल रहे कारागार में, श्री कृष्ण को उपस्थित स्तुति कर रहे, आप सत्य व्रतधारी हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप ही तीनों काल में सत्य हैं। सत्यास्योनिम निहितम च सत्य, ये जगत जो बनाया है इसमें आप प्रविष्ट परमात्मा रूप में, इसलिए जगत सत्य दिखता है। जासु सत्यता ते ही जड़ माया, है ना, तुलसीदास भी दिखता है। भगवान सत्य होने के कारण से जगत सत्य दिखता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यास्योनिम निहितम च सत्य। भगवान सत्य हैं, इसलिए सब चीजें सत्य दिख रही जाकर के। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्यम ऋक् सत्य नेत्रम, जो सत्य सा दिख रहा है उसके पीछे आप हैं। और जो दूसरा कहता है कि ये सत्य है, उसके अंदर आप बैठे तब वो कह रहा कि ये सत्य है। अरे समझ, उसके नेत्र हैं आप। भगवान की उपस्थिति से हम तुम सब देख रहे हैं, ये बटन है कैमरा जैसी आगे समझा कर। अरे समझ, तो कितने बार सत्य सत्य बात आ रहा जाकर, उसका मार्ग सत्य है ना। सत्य संग है ना, आए सत्संग शिवाजी निडाम, जो सत्य है वही संग है तुम्हारे। भगवान सत्य है और कुछ भी नहीं। सृष्टि पूर्व में ही था, मध्य में मैं ही हूं और लास्ट में शेष में ही रहता हूं जाकर। तो इसलिए अपने जीवन को अगर चलना है सही से भक्ति मार्ग में, तो सत्य का अनुसरण करो जाकर। भले तपस्या है, कुछ कड़वा हो सकता है, ठीक है, उसका मार्ग सत्य सब जाकर। तो कौटिल्यता नहीं करो जाकर। प्रभुपाद यहां तक कहते हैं अपने शत्रु को भी कभी ऐसी कुटिलतावादी बात नहीं करना चाहिए जाकर, कुछ भी रहस्य अपना छिपाना नहीं चाहिए जाकर, है ना। तो कौटिल्यता और भक्ति कार्यों को छोड़ अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश नहीं, भक्ति कार्यों की शिथिलता, भक्ति कार्यों को धीरे धीरे करना, धीरे धीरे अपना हो जाएगा सब जाकर। उत्साह निश्चित धैर्य तत्कर्म परिवर्तन, उत्साहित होकर करना चाहिए, हाँ यही जीवन का हमारा लक्ष्य नहीं, सब चौपट हो जाएगा सब जाकर। इसको पहले करना है, तब अन्य काम बाद के हैं सब जाकर। जब तक ऐसे जीवन में नहीं आएगा उत्साह, परम व्याकुलता थी, नारद जी कहते हैं। भक्ति की परिभाषा नारद जी एक लाइन बताते हैं, नारदस्सु तद अर्पिता। ये सीखना है हम तुम सबको, कैसे हम आगे बढ़े हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, वहीं वहीं खड़े हैं सब जाकर। पहुंचने घाट पे हुई जाकर नजदीक नाव, सूरज अस्त होने वाला है, अभी गांव में नहीं हम पहुंच पाए जाकर। तो स्पीड बढ़ाना चाहिए, सूरज सोएगा रास्ते में डकैत मिल सकते, चोरी कर सकते, लूट ले जाएंगे जाकर। शरीर में झुर्रियां पड़ रही हैं, अब सब कुछ हो चुका है, अभी बैराग नहीं जगह जाकर। तो नारद तद अर्पिता अखिल आचार्यता, हमें हर क्रिया भगवान को अर्पण करना चाहिए जाकर, मन वाणी शरीर से, यही भागवत धर्म है सीधा साधा। परिवार विवाह बच्चे जो भी कुल मकान बनाया, कृष्ण की समर्पण केंद्र बिंदु जाए, उनकी सेवा के लिए हमने मकान बनाया, संतान पैदा के उन्हें भक्ति में लगाएंगे, जिससे जीव को आवागमन छूट सके, किसी भी दोबारा माँ के घर में नहीं जाना पड़े, इसलिए हमने संतान पैदा करी। हर चीज कृष्ण को, कृष्ण का ही सारा सामान है सब जगह, कृष्ण के ही हम हैं, मैं मानसो भगवान कहते हैं। तो इस कार्य में नारद तद अर्पिता अखिल आचार्यता तद विस्मरणता परम व्याकुलता इति, उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना। आज का दिन तो सारे ऐसे निकल गए सारे, आज श्रवण नहीं कर पाए, कथा नहीं सुन पाई जाए, तो ऐसी व्याकुलता जिसमें नहीं है। बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तबहु न कृष्ण पदे पाए प्रेम धन। जब तक व्याकुलता नहीं है, व्याकुलता बस
तो व्याकुलता भक्तों साथ में हो करके सुनोगे, संसार असार है ना, किसी समय में शरीर छूट सकता है जाकर। तो इसलिए भगवान का सानिध्य पूरा प्राप्त करने उत्साह होना चाहिए जाकर। और भक्ति कार्यों में शिथिलता, और भक्ति कार्यों छोड़ अन्य कामों अभिनिवेश, अन्य कार्यों के लिए बहुत महत्व देना, ये थोड़ा सा अपने कर लिए जल्दी करो, हटाओ, मन होगी मान जाओ, चलो अपने में चले जाकर, नहीं फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, है ना। और साधु में अश्रद्धा, ये तो ऐसी सब कहती रहती, समझा कर हमें अपने हिसाब से करना है, समझा कर गए काम से जाकर। जिस समय साधु में अश्रद्धा हो जाए बस फिर कहाँ तुम्हारा वचन हो जाएगा। और भक्तिकृत अभिमान, ये भी बहुत बड़ा कदम। जो भी आया भगवान ने उत्साहित किया, उन्होंने अनुकूल वातावरण दिया, धाम में पहुंचाया, ऐसे मार्ग में ऐसी परंपरा से सही से गुरु से मिलवाया, ये भगवान सब करते जाकर सर, इसमें हमारा कोई नहीं, है ना। प्रभुपाद ने ग्रंथ ऐसे अनुवाद लिखे हैं, उनको ही पढ़ के हम ये ज्ञान थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, है ना। नहीं हमारी क्या ताकत थी सब जाकर, तो सब श्रेय प्रभुपाद को या अपने श्रेय उनको देना चाहिए जाकर। जहां तुमने श्रेय लिया स्वयं गए काम सब जाकर। तो ये चीजें सिग्नल है, बहुत सावधानी रखना है इसमें अगर हमें आगे बढ़ना। झूठी मान प्रतिष्ठाओं चक्कर मत रहना, गीता में भगवान कह रहे हैं ना, जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं में जो नहीं रहते हैं, बनना है तो भगवान भक्त बनो। आज यश है, देखो प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, ये असली यश है। तो अपनी कोई बड़ाई कर रहा है उस समय सावधान हो जाओ, है ना। ये बहुत चीजें अपने में भूल गुप्पा हो जाओगा, वाह हमारी में विशिष्टता सब जाकर, है ना। तो ये चीजें बहुत अनुकूल हैं भक्ति में, और कुछ प्रतिकूल हैं, इनका बहुत अच्छी तरह जाना। और रक्षति विश्वासो, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे जाकर, है ना। आशाबंद बने रहना चाहिए जाकर सब, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं सब जाकर, क्यों नहीं हमारी रक्षा करेंगे जाकर सब, अभी करते हैं सब। और जो हमारे शरीर के लिए निर्वाह होगा, आवश्यकता होगी, वो अवश्य करेंगे। हम धर्म मार्ग पर डटे रहें जाकर, बिल्कुल सही जाकर। और दैन्यता, दीन भाव, और सब भगवान आपकी शक्ति से हो रहा है, हो रहा ना। हम कुछ करने वाले निकाल लो तो आज कमा लो, 10 लाख कमा लो आज, तो ये बात सिद्ध हो रही नहीं जाकर के हम सब आपकी शक्ति से, वही हमारे श्वास प्रश्वास चलाते, सब कुछ चलते हैं। तो ऐसा अनुभव, कृपा का अनुभव भगवान का अपने अनुभव रखना चाहिए, इस बात को जानने रहना चाहिए जाकर के, कि सब आपने हमारे लिए सब अनुकूल ही वातावरण सब किया है। और दैनता का भाव, ना तो सकल साधन में हीना, की नहीं कृपा जान जन देना, दैन भाव में सदैव रहे, है ना। ऐसी भगवान सदैव प्रार्थना करता रहे, भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते जाकर। वो जो अपने अहंकार युता नाम मध्य पर्वत रास्या, जो अहंकार से युत है उसका रासों पर्वत दूर भगवान उससे होते जाकर, ठीक है। तो ये भक्ति के लिए कुछ हमें अनुकूल और प्रतिकूल चीजें जानना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे जाके। और नित्य प्रति भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहें, और विपरीत जो चीजें हैं उनका हम बहिष्कार सावधानी रखें समझा करके। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरस्त है, कहाँ धीरे से पकड़ ले आके तुमको जाकर, है ना। एक दिन आलस कर जाओ, है ना, नहीं चलो छोड़ो आज नहीं आरती कर रहे फलान ठिकाना, तो धीरे धीरे मन तुमको खींच ले जाएगा जाकर, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। तो इस साधन भक्ति के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है, ठीक है। इतने रखें। जय श्री राधा माधव की जय।